आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस मेमोरी एड्रेस। अब ये क्या है आइए देखते हैं। मेमोरी एड्रेस इन द एग्जाम्पल फ्रॉम द प्रीवियस पेज। इससे पहले जिस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था रेफरेंस ऑपरेटर के बारे में, उसी की बात कर रहा है। द एस परसेंट ऑपरेटर वाज यूज्ड। एस परसेंट ऑपरेटर का यूज किया गया था रेफरेंस वेरिएबल को क्रिएट करने में। ठीक है, एस परसेंट वेरिएबल का यूज़ किया गया था रेफरेंस ऑपरेटर को यूज़ करने में। लेकिन ये जो है इट कैन बी यूज टू गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल। लेकिन एस परसेंट जो है वो मेमोरी किसी वेरिएबल का जो है मेमोरी एड्रेस करने में भी, एड्रेस को प्रिंट करने में भी मदद करता है। इट कैन ऑल्सो यूज टू गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब यही है कि हम एस परसेंट ऑपरेटर से वो किस वेरिएबल जो है किस मेमोरी पर स्टोर है उसका एड्रेस जो हम प्रिंट कर सकते हैं, जो कि लोकेशन है ऑफ वेयर। जो कि मेमोरी एड्रेस क्या है, एक लोकेशन है जहाँ पर हमारा वेरिएबल जो है कंप्यूटर में स्टोर है। व्हेन अ वेरिएबल इज क्रिएटेड इन अ सी प्लस प्लस, जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं सी प्लस प्लस में, अ मेमोरी एड्रेस इज असाइन टू द वेरिएबल, तो कोई ना कोई जगह पर ही वो जाकर स्टोर होता होगा। अब वो जगह का मेमोरी एड्रेस ही कंप्यूटर वेरिएबल को असाइन करता है। एंड व्हेन वी असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल, और जब वैल्यू हम उसको असाइन करते हैं तो वो उसी मेमोरी पर जाकर स्टोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया तो हम कंप्यूटर में कुछ इस तरीके का बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए इसका कुछ एड्रेस है 5x22 कुछ है भाई, और जब इसमें हमने मान लीजिए इन टाइप का हमारा ये वेरिएबल था, जब हमने इसमें 5 हम स्टोर करवाएंगे तो ये जाकर इसी मेमोरी एड्रेस पर 5 जो है स्टोर हो जाएगा। टू एक्सेस इट, अब हम यूज़ द एस परसेंट ऑपरेटर रिजल्ट विल पेयर द वेरिएबल स्टोर। अब आपको पता करना है कि इस वेरिएबल ये 5 जो है कहाँ जाकर स्टोर है, इसका एड्रेस हमको जानना है। तो हम क्या करेंगे, एस परसेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे देखिए हमने एक स्ट्रिंग बनाया है फूड और पिज़्ज़ा को इसमें स्टोर करा है। आपको पता है कि पिज़्ज़ा कहाँ पर मेमोरी में स्टोर है, इसके लिए सी आउट एस परसेंट फूड के साथ लिखना है, और ये आउटपुट में जो शो करा है यही इस पिज़्ज़ा का एड्रेस है। और ये हर कंप्यूटर में ठीक है अलग अलग हो सकता है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाए क्योंकि अलग अलग ठीक है। अब देखिए नोट करने के लिए यहाँ कह रहा है द मेमोरी एड्रेस इज एन हेक्साडेसिमल फॉर्म। ठीक है, मेमोरी एड्रेस जो है हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। नोट दैट यू विल नॉट गेट सेम रिजल्ट इन एवरीवेयर, और आप नोट कर लीजिए कि आपका ये जगह मेमोरी कंप्यूटर में कहीं और स्टोर होगा, दूसरे के कहीं और होगा, तो ये सब जगह रिजल्ट है सेम नहीं आएगा, ये यहाँ पे कह रहा है। हेक्साडेसिमल दोस्तों यही है, यहाँ पे आप ये अब देखिए हेक्साडेसिमल जो कि डिसिमल डिजिट 0 से 9 होता है, और हेक्साडेसिमल 0 से उसके बाद 3 का ABCDEF के रूप में हम इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठ रहा है कि क्यों ज़रूरी है मेमोरी एड्रेस को जानना, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है मेमोरी एड्रेस जानकर हम यूज़फुल बना सकते हैं। Reference and pointer, which we will learn about the next chapter, are important in C++ because they give you the ability to manipulate the data in a computer memory, which can reduce the code and improve the performance. अब देखो यहाँ पे तुम, and why it is useful to know the memory address, reference and pointer, we will learn about in the next chapter. Referencing and pointer हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आर इम्पॉर्टेंट इन C++, और ये जो इम्पॉर्टेंट है C++ में, बिकॉज दे गिव यू एबिलिटी, क्योंकि ये आपको एबिलिटी देता है टू मैनिपुलेट द डाटा को मैनिपुलेट करना, यानी डाटा में बदलाव करना हमारे कंप्यूटर मेमोरी के एड्रेस में, जो कि कोड के वी कैन रिड्यूस कोड, जो जिससे मदद से हम कोड को रिड्यूस कर सकते हैं, एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। दिस टू फीचर्स आर वन ऑफ थिंग्स दैट मेक द C++, और यही दो फीचर्स है जो C++ को आउटस्टैंडिंग बनाता है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन और जावा हो गया।